है। हाँ, मेरे बहुत से करीबी दोस्त जिनके साथ कोई 30-30 बरस का ताल्लुक़ है, और उन्होंने जब भी ये कहा कि हमने आपके साथ शाम रखनी है या आपकी सदारत रखनी है या आपको मेहमान बनाना है, मेहमान ख़ुसूसी बनाना है, फिर उसके बाद मैं 4-4 बरस उनसे मिला ही नहीं। फोन भी बंद कर लिया। और अगले 4 बरस शादी से नहीं मिलेंगे। और अब तो यानी इन्होंने चक्कर ऐसा दिया, वहाँ सदारत लिखी हुई थी वाजिद अमीर साहब की, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वाजिद साहब ने नहीं आना। और नहीं क्योंकि वाजिद साहब जो है ना, नाम देते ही नहीं, अगर उन्होंने ना आना हो तो वो ना इतने खरे आदमी हैं कि ये इत्तेफाक ऐसा हुआ। और मुझे वाकई पता होता कि इन्होंने मेरी सलाह रखनी है, आधा घंटा पहले पता चल जाता तो मैं इसे लेकर ना वापस चला जाता। क्योंकि 2 दिन पहले मैं उमर अहमर को भी समझा रहा था कि सदारत ज़िंदगी में और मेहमान ख़ुसूसी ये 3-4 हरकतें आपने नहीं करनी, वरना आपकी शायरी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, अभी से सीख जाएंगे तो अच्छा रहेंगे। फिर जो तकब्बुर और फिरौनियत आ जाती है वो अलग है बात। और दूसरी बात जो है, ये अपने उमर शाह साहब हैं, इनके साथ मेरा बड़ा अजीब ताल्लुक़ बना। अजीब ताल्लुक़। हाँ, कैसा मसला है बाबा ने बात, बाबा कैसी कंट्रोवर्सी बनाई है बात कि ये हमारे सेठ शारिक अली साहब जो हैं, इन्होंने एक तकरीब रखी इकरारुल हसन के साथ, इनका बहुत ताल्लुक़ है। और वहाँ ज़ाहिर है हम भी दोस्त होने की हैसियत से हमें भी दावत दी गई। तो उस तकरीब में हमारे एक दोस्त शामिल थे, और ये पहली दफ़ा मैंने हरकत की। मुझे कहता है, बाबा यार अपना पराठा खाना है। पता नहीं क्यों मेरे ना वो शरारत ज़हन में आई। मैंने कहा तुम्हारी जेब में पैसे हैं? कहता नहीं है। मैंने कहा फिर भाग जाओ। वो बंदा कितना खुशनसीब होगा जिसको बाबा ने इनकार किया। और थोड़ी देर के बाद वो उमर शाह साहब को घेर कर आ गए, कहते हैं बाबा चले, सामी मिल गई है। बाबा चलिए सामी मिल गई है। बंदा कौन सी? हम ही। तो बारिश की वजह से नहीं आ पाए। तो ये हुआ सिलसिला इनके साथ ताल्लुक़ का। और फिर ये अनारकली ग्रुप बना तो हम भी शामिल थे, शाह साहब भी। तो यूँ बातें चलती चलती आज यहाँ मुशायरे तक आ पहुँची, और इनका पहला मुशायरा और मेरी भी पहली सदारत है ज़िंदगी में। और इस साजिश के लिए जनाब सेठ शारिक अली शारिक का शुक्रिया। मैं चंद शेर अर्ज़ किए देता हूँ। इस इश्क में होना था कहाँ नाम हमारा, इस इश्क में होना था कहाँ नाम हमारा, कायम नहीं रहता कभी पानी में शरारा। क्या तशवीर है, वाह वाह वाह। इस इश्क में होना था कहाँ नाम हमारा, कायम नहीं रहता कभी पानी में शरारा। ये हिज्र भरे शेर मेरे शेर न समझो, ये हिज्र भरे शेर मेरे शेर न समझो, एक फूल ने खुशबू का फ़कत बोझ उतारा। ये हिज्र भरे शेर मेरे शेर न समझो, एक फूल ने खुशबू का फ़कत बोझ उतारा। सेठ शेर देखो, पहले कहाँ आते थे हमें हाशिए लिखना, पहले कहाँ आते थे हमें हाशिए लिखना, भीगा हुआ देखा तेरी आंखों का किनारा। भीगा हुआ कह लेते हो यार, बाबा तो अच्छे शेर कह लेते हैं।
पहले क्या अच्छा है। बहुत शुक्रिया। पहले कहाँ आते थे हमें हाशिए लिखना, भीगा हुआ देखा तेरी आंखों का किनारा, एक हल्के यारा था किसी रोज बिछड़ना, एक हल्के यारा था किसी रोज बिछड़ना, ये जहर भी करना था किसी रोज गवारा। ये जहर भी करना था किसी रोज। और आखिरी शेर सुनना यार। मैं टूट के रोया न तेरे हिजर में एक दिन, मैं टूट के रोया न तेरे, मैं टूट के रोया न तेरे हिजर में एक दिन, झीलों से किसी रोज समंदर न गुजारा। बहुत शुक्रिया। से निकल आया। प्यास बचे की तरह। अभी तो हमने आपको सुने आए हैं, बाहर बारिश हो रही है, कहीं नहीं जा सकता, बाहर बहुत तेज तो यार वो है नहीं गजल, मैं जो है रहा हूँ, मैं जो है रहा हूँ तो है बात भी हैरानी की, मैं जो है रहा हूँ तो है बात भी हैरानी की, मेरे दुश्मन ने मेरी राह में आसानी की, प्यास बच्चे की तरह है इसे बहलाना है, कोई तस्वीर बना बहते हुए पानी की। अलग शेर है। क्या कहना, क्या कहना। और- बहुत बहुत कर्ब तहरीर से निकल आया। वो एक ही शेर है यार। मेरे भी जेल में था। मैंने भी याद नहीं तेरे ही में करो। पहले भी लिखे थे। बाबू सुना देना कर्ब तहरीर से। हाँ वो ढूंढ रहा हूँ। पूरी गजल सुनानी। ठीक, फिर तुझे वो न्याज दोगे? पूरी गजल आप सुन भी वकील साहब नहीं न्याज सकते, देंगे। उसके 50 शेर हैं। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह वाह वाह, भाई वाह वाह, क्या कहने। खून तस्वीर से निकल आया, कर्ब तहरीर से निकल आया, क्या कहना। बात बुनियाद की निकल आई, ऐब तामीर से निकल आया, बहुत आला, क्या कहने। बात बुनियाद की निकल आई, ऐब तामीर से निकल आया, कितना अच्छा है नातवां होना, पाँव जंजीर से निकल आया, भाई वाह 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 वाह, वार इतना शदीद था मेरा, जख्म शमशीर से निकल आया, और दोस्त महफिल से उठ गए मैं भी थोड़ी ताखीर से निकल आया, क्या कहने। अब वो तन्हा खड़ा हुआ है कि मैं उसकी तस्वीर से निकल आया, और हाल आवाज दे रहा था मुझे, हाल आवाज दे रहा था। हाल आवाज दे रहा था मुझे, करिया मीर से निकल आया, वाह क्या कहने। और आ मिली है कदीम याद मुझे, आ मिली है कदीम याद मुझे, झंग कश्मीर से निकल आया। होंदा नहीं मेरी नजर कदी होंदा। आ गई। आ मिली है कदीम याद मुझे, जंग कश्मीर से निकल आया, हफ्स टूटा तो यूं लगा तौकीर, शहर ताजीर से निकल आया। बहुत ये शुक्रिया। जुदाई का इश्तिहार है। हाँ? चाय वाला हाँ, छोड़ा है। ठहरे पानी पे हाथ मारा था, दोस्तों को कहाँ पुकारा था, वाह वाह, छोड़ आया था मेज पर चाय, ये जुदाई का इस्तारा था। छोड़ाया था मेज पर चाय, ये जुदाई ये का जो- इश्तिहार है। हाँ हाँ, ये जनाब हसन अलैहिस्सलाम के लिए शेर है कि बताओ हुजूर। वो बचने की कोशिश की थी कि लोग जो है ना, सच्ची बात ये है कि हमारे जो आइमा कराम थे, इवन साहबा थे, उन पर भी साबका अंबिया पर ईमान लाना फ़र्ज़ था, जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने नात में, मनकबत में, सलाम में
यूं समझा हुआ है कि जैसे इन अम्बिया की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई, ठीक है ना। तो मैंने जी मुसल्लिमात को छेड़ते हैं। मुसल्लिमात को छेड़ते हैं। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की मनक़बत आप पढ़ लें तो उसने यूसुफ को यूँ इस्तेमाल किया हुआ कि बस कुछ न पूछे। ये यानी गुस्ताखी के ज़िम्मे में आता है। जनाब अली अकबर का भी उन पर ईमान था, जनाब रसूल खुदा का ईमान था उन अम्बिया पर। और बाज़ कुतब में तो ये भी लिखा हुआ है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मुझे उन अम्बिया पर तरजीह न दो, है ना। तो हमें बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। तो उसी तनाज़ुर में मुझे किसी ने कहा कि यार आप जब लिखोगे तो आप क्या करोगे। तो वहाँ जो है ना एक शेर हुआ कि नाना नवासा देर तलक देखते रहे। चमन शेर देखो, नाना नवासा देर तलक देखते रहे, उसने हसन ने आईना ईजाद कर दिया। बहुत शुक्रिया। आप तमाम अहबाब का, आपकी तशरीफ हाज़री का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आखिर में